वयस्क अवस्था में पोषण, न्यूट्रिशन इन अडल्टहुड। वयस्क अवस्था में वृद्धि नहीं होती, किंतु ऊर्जा की प्राप्ति, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत तथा शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने हेतु शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उचित पोषण शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। यह वृद्धावस्था में सुस्वास्थ्य हेतु भी आवश्यक है। उम्र, लिंग, कार्य, शारीरिक बनावट, वजन आदि व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इनके अतिरिक्त वातावरण, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, बीमारी की स्थिति आदि भी पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। शारीरिक संगठन व भार में अंतर के कारण पुरुष व महिलाओं की आवश्यकता भिन्न होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अक्सर लंबे होते हैं और उनमें सक्रिय ऊतकों की संख्या भी अधिक होती है। अतः एक समान कार्य करते हुए भी पुरुषों की ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है। व्यक्ति की कार्यशैली से भी ऊर्जा की मात्रा निर्धारित होती है। भारी श्रम करने वाले व्यक्ति को हल्के श्रम करने वाले की बनिस्बत अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। ICMR ने वयस्क पुरुष व महिला की आवश्यकताओं यानी कि RDA को संदर्भ पुरुष व संदर्भ महिला के रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ पुरुष या रेफरेंस मैन के बारे में। संदर्भ पुरुष वह वयस्क पुरुष है जिसकी उम्र 20 से 39 वर्ष तथा वजन 60 किलोग्राम है। वह रोग मुक्त है तथा सक्रिय कार्य हेतु शारीरिक रूप से सक्षम है। प्रत्येक कार्य दिवस पर वह 8 घंटे तक कार्यरत है तथा उसका कार्यस्तर मध्यम यानी कि मॉडरेट है। इसके अतिरिक्त वह 8 घंटे बिस्तर में, 4 से 6 घंटे बैठने वाले कार्यों तथा गति में और 2 घंटे चलते हुए सक्रिय मनोरंजन या गृह कार्यों में व्यतीत करता है। इस प्रकार के संदर्भ पुरुष के लिए ICMR ने 163 सेंटीमीटर की लंबाई मानी है। संदर्भ महिला या रेफरेंस वुमेन, यह एक वयस्क महिला है जिसकी उम्र 20 से 39 वर्ष तथा वजन 50 किलोग्राम है। वह लगभग 8 घंटे तक साधारण घरेलू कार्य, हल्के श्रम या अन्य मध्यम क्रियाशीलता के कार्यों में सक्रिय रहती है। 8 घंटे बिस्तर में बिताने के अतिरिक्त वह 4 से 6 घंटे बैठने व गति के कार्यों में तथा 2 घंटे चलने के कार्यों, सक्रिय मनोरंजन या घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। इस प्रकार की संदर्भ महिला के लिए ICMR ने 151 सेंटीमीटर की लंबाई मानी है। पोषण आवश्यकताएं या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता मुख्यतः लिंग व कार्यशैली से निर्धारित होती है। आहार में ऊर्जा की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वह ऊर्जा खर्च से संतुलन, सुस्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता बनाए रखे। पुरुषों की आवश्यकता महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्जा की आवश्यकता BMR तथा शारीरिक कार्य पर निर्भर करती है। अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कम श्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा की आवश्यकता शरीर भार पर भी निर्भर करती है। प्रोटीन, वयस्क अवस्था तक शारीरिक वृद्धि लगभग पूर्ण हो जाती है, किंतु पुराने
और टूटे तंतुओं की मरम्मत चलती रहती है, जिसके लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। ICMR ने 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार प्रोटीन की आवश्यकता सुझाई है। वसा या फैट। वसा का आहार में विशिष्ट स्थान है। आहार में ऊपर से मिलाई गई वसा जैसे घी, मक्खन, तेल आदि के साथ साथ खाद्य पदार्थों में उपस्थित अदृश्य वसा या इनविजिबल फैट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आहारीय वसा जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तथा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उचित मात्रा में हो, उसे शरीर के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। 20 ग्राम प्रतिदिन वसा की मात्रा ICMR द्वारा सुझाई गई है। खनिज लवण या मिनरल्स। कैल्शियम शरीर अस्थियों का मुख्य घटक है। वयस्कों के शरीर से मूत्र, मल, बाइल और पसीने द्वारा नष्ट हुई कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति हेतु आहारीय कैल्शियम की आपूर्ति आवश्यक है। बहुत थोड़ी मात्रा में नॉन स्केलेटल कैल्शियम न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन, रक्त का थक्का बनाने और झिल्ली पारगम्यता हेतु भी आवश्यक है। ICMR ने 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की मात्रा दी है। लौह तत्व 2 से 5% तक अवशोषित होता है। ICMR ने पुरुषों के लिए 28 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा महिलाओं हेतु 30 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा सुझाई है। इनके अतिरिक्त आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और सेलेनियम भी शरीर हेतु आवश्यक है। विटामिन्स। विटामिन A सामान्य दृष्टि हेतु आवश्यक है। ICMR ने 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल या 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की है। विटामिन D का निर्माण शरीर द्वारा सूर्य किरणों की उपस्थिति में हो जाता है, अतः इसकी कोई मात्रा नहीं सुझाई गई है। थायमीन या विटामिन B1 थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में कोएंजाइम की तरह कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक है, इसलिए इसकी मात्रा आहार में ऊर्जा, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। ICMR ने 0.2 मिलीग्राम थायमीन प्रति 1000 किलो कैलोरी की मात्रा सुझाई है। जल में घुलनशील होने के कारण इसका संग्रहण शरीर में नहीं होता, अतः आहार द्वारा नियमित आपूर्ति आवश्यक है। राइबोफ्लेविन की मात्रा भी ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। ICMR ने 0.6 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन प्रति 1000 किलो कैलोरी की मात्रा प्रस्तावित की है। नियासिन का निर्धारण भी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करता है। ICMR के अनुसार 6.6 मिलीग्राम नियासिन प्रति 1000 किलो कैलोरी प्रस्तावित है। मानव शरीर में विटामिन C का संश्लेषण नहीं होता, अतः दैनिक आहारीय आपूर्ति जरूरी है। ICMR ने 40 मिलीग्राम प्रतिदिन की प्रस्तावना की है। वयस्क अवस्था में आहार या डाइट। आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में सम्मिलित किए जाने चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आहार संतुलित हो, अर्थात सभी भोज्य पदार्थों में से कोई न कोई भोज्य पदार्थ अवश्य सम्मिलित किया जाए। दिन के प्रत्येक आहार में आधारभूत भोज्य समूहों की प्रत्येक श्रेणी में से कम एक खाद्य पदार्थ सम्मिलित हो। जहाँ तक संभव हो,
आहार का समय और संख्या निश्चित होनी चाहिए। दिन के 3 मुख्य आहार, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तथा रात का भोजन होते हैं। प्रत्येक में पोषक तत्वों की मात्रा लगभग समान रूप से बंटी हो। यदि व्यक्ति कामकाजी है तो उसे पैक्ड लंच दिया जाना चाहिए। पैक्ड लंच जहाँ तक संभव है पौष्टिक हो। वसा की मात्रा और उसके प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें दृश्य और अदृश्य वसा दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। कैल्शियम की मात्रा उचित हो, क्योंकि एजिंग की प्रक्रिया के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना रहती है। उच्च लौह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में हों। आहार में कच्चे फल और सब्जियां हों ताकि रेशे की प्राप्ति होती रहे। जल की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। यह जल पीने के जल के रूप में अथवा भोजन पकाने में प्रयोग में लाए जल के रूप में या जूस आदि के रूप में हो सकता है। मुख्य बिंदु: पारिवारिक आय आहार नियोजन को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति की आय के अनुरूप ही आहार नियोजन किया जाना चाहिए। पारिवारिक लक्ष्य व मूल्य: हर परिवार के अपने कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, अर्थात उनके कुछ लक्ष्य व मूल्य होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आहार नियोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि परिवार शिक्षा को अधिक महत्व देता है या परिवार में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका शिक्षा पर खर्च अधिक है, तो वहाँ हो सकता है भोजन पर व्यय कुछ कम हो। खाद्य बजट व्यक्ति के आहार के चयन को प्रभावित करता है। हो सकता है परिवार की आय तो ठीक हो, लेकिन कुछ अन्य खर्चे होने के कारण उसका खाद्य बजट पर्याप्त ना हो। अतः ऐसी स्थिति में कम महंगे तथा मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करना आवश्यक है। उपलब्ध समय व शक्ति के अनुसार भी आहार नियोजन प्रभावित होता है। यदि समय की कमी है तो कुछ भोज्य पदार्थ पहले से तैयार करके रखे जा सकते हैं या उन्हें अर्ध तैयार अवस्था में बाजार से लाकर प्रयोग में लेना पड़ सकता है। इन सब में हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, यह भी आहार नियोजन को प्रभावित करेगी। जो भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग अधिक मात्रा में होना चाहिए। इसमें हमें स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले फल, सब्जी, अनाज आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी भोजन का चयन हम कर रहे हैं वह मौसम के अनुसार होना चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में कम गरिष्ठ भोज्य पदार्थ तथा सर्दी के मौसम में अधिक गरिष्ठ पदार्थों का चयन किया जा सकता है। वयस्क अवस्था या कोई भी अवस्था हो, आहार नियोजन करते समय हमें व्यक्ति की पसंद नापसंद, उस परिवार की परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी भोजन हम खा रहे हैं वह आकर्षक हो तथा आनंददायक हो। उसके रंग, गंध, बनावट, स्वाद, तापमान आदि में विविधता होनी चाहिए ताकि व्यक्ति उसे आनंदपूर्वक खा सके।